नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास शर्मा और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएफबीयू और डीएफएस के बीच में 27 नवंबर 2025 को एक बड़ी मीटिंग के बारे में। इस मीटिंग में लेबर कोड्स, 5 डेज बैंकिंग, रिक्रूटमेंट, पेंशन और कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा की गई थी। तो चलिए इस पूरे सर्कुलर को यहाँ पर समझते हैं। दोस्तों, 21 नवंबर 2025 को सरकार ने 4 नए लेबर कोड्स का नोटिफिकेशन जारी किया। इन कोड से 29 पुराने लेबर कानून खत्म हो रहे हैं। इससे बैंक कर्मचारियों और यूनियन में काफ़ी ज़्यादा चिंता थी। इसी कारण डीएफएस यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने यूएफबीओ को मीटिंग के लिए बुलाया। अब मीटिंग में कौन कौन लोग अवेलेबल थे? तो डीएफएस की तरफ से जो सेक्रेटरी हैं एम नागराजू, ज्वाइंट सेक्रेटरी एमएस शालिनी पंडित, इनके अलावा काफ़ी सारे और लोग थे। अब यूएफबीओ की तरफ से सभी यूनियन मौजूद थी, जैसे कि AIBEA, AIBOC, NCBE, इसके अलावा और भी यूनियन। तो यूएफबीयू ने सरकार के सामने क्या कहा? सबसे पहले जो लेबर कोड्स पर कंसल्टेशन जरूरी है। मतलब यूएफबीयू ने कहा कि लेबर कोड्स लागू करना ठीक है, लेकिन बिना सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के चर्चा किए कोई बदलाव नहीं होने चाहिए। लॉस को सिंप्लीफाई करने के नाम पर कर्मचारियों के अधिकार कम नहीं करने हैं। उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था युवाओं को परमानेंट जॉब चाहिए। यूएफबीयू ने कहा कि आज देश के युवाओं को रेगुलर परमानेंट जॉब्स की जरूरत है, कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल की जॉब्स को नहीं नीड है। लेबर लॉस को कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसके बाद में जो ग्रेचुटी लिमिट है इसको बढ़ाने की मांग। लेबर कोर्ट्स में ये भी कहा गया कि 1 साल की सेवा के बाद में ग्रेचुटी मिलेगी, लेकिन यूएफबीयू ने मांग की कि ग्रेचुटी की लिमिट जो है वो 25 लाख की जाए। सरकार ने अभी तक इस मांग को स्वीकार नहीं किया है। इसके बाद में जो मौजूदा लेबर राइट्स हैं वो कम नहीं होनी चाहिए। यूनियन ने साफ कहा कि लेबर लॉज में बदलाव हो सकते हैं, पर अधिकारों में किसी भी तरह की कटौती नहीं की जानी चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी यूएफबीयू ने इस मीटिंग में उठाए। पहला इनका बड़ा मुद्दा ये था कि 5 डेज बैंकिंग को जल्द लागू किया जाए। दूसरा था पीएसबीज में क्लेरिकल सब स्टाफ और सिक्योरिटी स्टाफ की भर्ती की जाए ताकि जो मैन पावर है वो वहाँ पर इंक्रीज हो। तीसरा था कि वर्कमैन और ऑफिसर डायरेक्टर्स के खाली पदों को भरा जाए। चौथा था कि जो पेंशन अपडेट है वो की जाए। पांचवा इनका जरूरी मुद्दा था कि जो रिटायरीज हैं इनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो बैंक वहन करे। छठा यहाँ पर था कि बैंकों में मैन पावर की जो कमी है इसको दुरुस्त किया जाए, तुरंत इसको दूर किया जाए। अब देखो, गवर्नमेंट ने ये मीटिंग क्यों बुलाई थी? डीएफएस ये समझना चाहती थी कि लेबर कोड से जो यूएफबीयू है इसको क्या क्या चिंताएं हैं और कौन से अधिकार ऐसे हैं जो किसी भी हालत में कम नहीं किए जा सकते। अब यूएफबीयू का जो अंतिम संदेश था वो ये था, उन्होंने कहा कि लेबर मिनिस्ट्री को सेंट्रल ट्रेड यूनियन से चर्चा करके ही कोई बदलाव करना चाहिए। भरोसा दिलाया गया कि यूनियन हमेशा जो सार्वजनिक बैंक हैं इनको मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमेशा तैयार है और इसी उद्देश्य से सभी मुद्दे सरकार के सामने रखे जाएंगे। तो दोस्तों, ये था पूरा अपडेट 27 नवंबर 2025 का यूएफबीयू और डीएफएस मीटिंग का। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं विकास शर्मा और बैंकिंग से जुड़े जितने भी मुद्दे होते हैं मैं इनको कवर करता हूं। और साथ में करंट अफेयर्स की अगर आप प्रिपरेशन करें किसी भी एग्जाम्स में, करंट अफेयर्स मेंस एग्जाम के लिए, तो हमारा जो करंट अफेयर्स ईयरली पैकेज है वो सबसे बेस्ट है। उसमें आपको हर एक मंथ के 500 एमसीक्यूज मिलते हैं जो आपके एग्जामिनेशंस को कवर करेंगे और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स फंडा। धन्यवाद।